यूपी पुलिस की बर्बरता कहें या फिर हैवानियत, कानपुर के मनीष गुप्ता को गोरखपुर पुलिस ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। आखिर क्या था उसका कसूर जो पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। होटल में आईडी चेकिंग के नाम पर पुलिस ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। योगी की हाईटेक पुलिस ने गोरखपुर में कानपुर के युवक को होटल में चेकिंग के नाम पर पीट पीट कर उतार दिया मौत के घाट। उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता कहें या हैवानियत, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो यूपी में अपराध को लगभग खत्म मानते हैं, लेकिन जब उनकी पुलिस ही अपराधियों जैसा बर्ताव करने लग जाए तो क्या होगा आम जनता का। कानपुर से गोरखपुर घूमने के लिए पहुंचे युवक को आधी रात होटल में आईडी चेकिंग के नाम पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर में मंगलवार को पुलिस की बर्बरता का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां कानपुर से घूमने आए 35 वर्षीय मनीष गुप्ता की रामगढ़ ताल पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना बताया जा रहा था कि आधी रात को होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस से उसने पूछा कि यह चेकिंग का क्या तरीका है। कहा, हम लोग आतंकवादी हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल JN सिंह और फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्र भड़क गए कि होटल रूम में बंद कर मनीष को जमकर पीटा। मौके पर ही मनीष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। DIG J रविंद्र गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिकरीगंज के महादेवा बाजार के रहने वाले चंदन सैनी ने बताया कि वह बिजनेस करते हैं। उनके 3 दोस्त गुरुग्राम से प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह चौहान और कानपुर से मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने आए थे। चंदन के मुताबिक सभी दोस्त रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस करते हैं। चंदन हमेशा अपने दोस्तों को गोरखपुर में हो रहे विकास के बारे में बताते रहते हैं। दोस्तों की काफी दिनों से प्लानिंग थी कि एक बार गोरखपुर घूमने जरूर आएंगे, लॉकडाउन की वजह से पहले आ नहीं सके। इस बीच तीनों को गोरखपुर घूमने की प्लानिंग बन गई। सोमवार को तीनों अपने दोस्त चंदन सैनी से मिलने और घूमने गोरखपुर पहुंचे। चंदन ने दोस्तों को रामगढ़ ताल इलाके के LIG बिल्डिंग के पास स्थित होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहराया था। आरोप है कि सोमवार की रात करीब 12:30 पर रामगढ़ ताल पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची। इंस्पेक्टर JN फल मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा के अलावा थाने की अन्य फोर्स साथ में थी। होटल के कमरे का दरवाजा नॉक कर खुलवाया गया। पुलिस के साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट भी था। पुलिस वालों ने बोला कि चेकिंग हो रही है, सभी अपने ID प्रूफ दिखाओ। तीनों में हरदीप ने खुद की और साथी प्रदीप चौहान की ID दिखा दी, जबकि मनीष सो रहा था। प्रदीप ने उन्हें ID दिखाने के लिए नींद से जगाया। इतने पर प्रदीप वहां मौजूद पुलिस वालों से बोल बैठा, इतनी रात में यह चेकिंग किस बात की हो रही है? हम लोग क्या आतंकवादी हैं? सोते हुए इंसान को आप लोग उठाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरोप है कि इतने पर ही पुलिस बौखला गई। पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। आरोप यह भी है कि इंस्पेक्टर JN सिंह और अक्षय मिश्र ने इतनी सी बात पर उसे पीटना शुरू कर दिया। चंदन के मुताबिक हम दोनों को पीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। कुछ ही देर बाद देखा कि पुलिस वाले साथी मनीष गुप्ता को घसीटते हुए बाहर लेकर आए। वह खून से लथपथ था। इसके बाद पुलिस वाले मनीष को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले दोबारा आए थे तो सभी ने अपनी नेम प्लेट भी हटा ली थी। चंदन सैनी ने बताया कि मृतक दोस्त कानपुर का रहने वाला है। घटना की सूचना उसके परिवार को दे दी गई है। परिवार के लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार में उसके बीमार पिता और पत्नी के अलावा उसका एक 4 साल का मासूम बेटा है। मां की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरबीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ तो पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे। हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512। होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। तो क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, ID दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है ID दिखा देंगे। ID दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था। तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है। मैंने इसके पर्स से निकाल कर ID दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी ID मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी ID दे दो।
गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे। और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हम अब हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिल के हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ। और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे सब कुछ नया ही था। मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया था, वो मैं उसके साथ बैठ के मन की यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ। चप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया कैसे मारे थे उसके? तो सर जब मुझे थप्पड़ ताबड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी अब सर गन के बट से मारा अंदर। सामने ही मार रहे थे? बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना। और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ मार रहे हैं। आवाज़ आई एकदम से गिरने की। मार रहे थे सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे। अब सबका नाम तो नहीं। और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी सब लोगों ने। पहले लग रही थी, बाद में हटा रखी थी जब वो दोबारा। कितने स्टार थे? 3 स्टार थे सर SHO साहब के, 3 स्टार थे। और उनके साथ जो मिश्रा जी थे उनको 2 स्टार। क्या लग रहा है आपको, क्या किस उद्देश्य से आए थे, ऐसी घटना हुई, क्या लग रहा है? अब सर उपदेश तो क्या जाने सर, हम तो हमारे लिए तो शहर बिल्कुल नया है, पहली बार आए हैं सर इतनी दूर से। अब क्या तो उद्देश्य था क्या नहीं, लेकिन कहाँ से आए थे? हम सर गुड़गांव से। कब आए थे? गुड़गांव सर कल सुबह 8-8:30 बजे चेक इन किया था इसी होटल में, सुबह 8-8:30 बजे। क्या नाम आपका? राणा प्रताप चंद, कहाँ से हैं आप? यहीं गोरखपुर से बढ़िया पार। अच्छा, क्या हुआ था रात में आपको? सर हमारे कुछ मित्र लोग दिल्ली और एक कानपुर से और एक वहीं से गुड़गांवा से आए हुए थे। यहीं कृष्णा पैलेस होटल में रुके हुए थे और हम लोग वही बैठक करके और मिल करके निकले अपने गांव के लिए। तो इन लोगों का फ़ोन हमारे पास जाता है कि पुलिस रेड की है। और पुलिस रेड की है, रूम खुलवाई और 2 लोगों को मार करके 3 गेस्ट एक कमरे में रुके थे और मार करके एक गेस्ट को बाहर करके एक गेस्ट और नीचे सोए थे, उनको उठा करके फिर उनको धक्का दे करके मारे। वो सर के बल पर के गिरे, वहीं उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गए। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पुलिस वाले थे, 5-7 लोग आए थे। एक थे SHO रामगढ़ताल और एक थे अक्षय कुमार मिश्रा जी जो थाना चौकी इंचार्ज फलमंडी के हैं, और 4-5 और कांस्टेबल थे साथ में। क्या वजह थी मारने की? कुछ नहीं, बस कहीं रूटीन चेकअप पे आए हैं। कप्तान साहब का आदेश है कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू वही। हाँ। अच्छा, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते हैं, तारामंडल में भी गांव पे रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य था, क्या कुछ कारण? उद्देश्य था कि ये मिले हुए थे होटल के कर्मचारी से सब। हम लोग जब निकल गए, ये लगा कि पैसा वसूली करेंगे, कुछ पैसा लेंगे, बाहर से हैं, कुछ पैसे के लालच में। हाँ, पैसे के लालच में सब किए हैं। अच्छा, तो जो जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? वो थे मनीष गुप्ता जी, कहाँ के हैं? कानपुर से हैं। तो क्या करते हैं वो? अपना रियल इस्टेट का व्यवसाय है। तो उनके साथ क्यों हाथापाई किए, जैसे क्या कुछ पता चलता है आपको? हाथापाई जब नींद में वो रात भर गाड़ी ड्राइव रात की बात है? हैं, कितने बजे रात की? लगभग 11, 11:15, पौने 12 बजे, 12 बजे की 12 बजे। 12 बजे की बात है।
और हम लोग रास्ते में पहुंच चुके थे खजनी बाजार के पास। अच्छा, आप लोग यहाँ से निकल चुके थे? निकल चुके थे और वहाँ पर अक्षय कुमार मिश्रा जो चौकी इंचार्ज हैं फल मंडी, उनका फ़ोन आया। हमारे मित्र थे हमारे साथ में चंदन सैनी के पास कि आप चंदन सैनी बोल रहे हैं। अब ये कहे हाँ, तो आप ये आपके मित्र ठहरे हुए हैं? तो कहें हाँ। तो कहें ठीक है, अब जाइए आप लोग, हम रूटीन चेकअप के लिए आए थे, जा रहे हैं। आपके तो सामने उसी मारे पीटे थे? नहीं, हम लोग सामने नहीं, और जो लोग गेस्ट आए हैं उनके सामने मारे पीटे हैं। लेकिन उनके भाषा से लगा उनका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था और वो गाली देते हुए फिर उन लोगों को मतलब मारने लगे। तो हम लोगों को लगा कोई मामला और है, तो हम लोग वहीं से गाड़ी घुमा करके होटल आए। होटल में देखा गया कि यहाँ पर ये ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है और ये लोग ले करके भग गए हैं हॉस्पिटल। हाँ, बीआरडी नहीं, पता नहीं किस हॉस्पिटल में गए। हम लोग पहले गए यहाँ पर चौकी पता की, वहाँ पता चला कि थाने पर जाइए। थाने पर जब पता किए तो पता चला मानसी में गए हैं। मानसी वाले भी बोले कि यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग बीआरडी भग के गए। बीआरडी में पता चला कि वहाँ कोई मरीज आया था, 3 कांस्टेबल लोग आए थे सादे वर्दी में कार से, लेकिन वहाँ एंट्री नाम उम बताए, एंट्री नहीं करवाए, फिर लेकर के चले आए। वहाँ शायद लोग बाहर ही बता दिए कि मर गया है और वहाँ से फिर लेकर के चला। उसके बाद 2 घंटे तक लेकर के लोग लापता थे। जब हम लोग पूरा वहाँ हंगामा किए हैं वहाँ पर, वही जो पुलिस के स्टाफ लोग थे, वहाँ हम लोग पूरा हल्ला हुल्ला करे और 112 नंबर पर कॉल किए, सीएम पोर्टल पर कॉल किए। तब 2:15 बजे लेकर के लोग फिर डेड बॉडी और 3-4 थाने के पूरे इंचार्ज लोग वहाँ पहुँचे हैं, अंदर ले गए हैं, अपना कार्रवाई किए हैं, उसको मर्चरी में